तो खेल मुख्यमंत्री का या इस्तीफा, कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये नहीं है राजेश भाई, बताइएगा, गलत तो नहीं जा रहा हूं मैं। खेल तो अपनी छवि चमकाने का है, इमेज मेकओवर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बाकी चीजें तो बस वो सपोर्ट कास्ट है। संदीप भाई, आप क्योंकि 10 मिनट में इतना कुछ बता देते हो, तो पहले तो मैं आप ही को चले जा रहा था, मंत्रमुग्ध हुए जा रहा था। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता हूँ आपने कह दी, और बहुत सारे दर्शकों ने वो सुन ली। देखिए, इन बातों को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से अगर मैं रखना चाहूँ, तो जो इस्तीफा है वो दरअसल एक दर्द की वजह से है। आपने उन लाइनों को बोला कि जो एक छवि, एक ईमानदार आदमी की छवि, जो 2000 के अंदर एक कमिश्नर था, बहुत पैसे कमा सकता था, लेकिन उसने इस्तीफा दिया। 10 साल झुग्गियों में जब काम किया तो ये तो नहीं सोचा होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा किसी आंदोलन को करके, लेकिन करा। और कौन छोड़ता है ऐसी जॉब को, लेकिन उन्होंने छोड़ा। उसके बाद में मुख्यमंत्री बने। मन में एक ही बात थी कि दिल्ली की जनता के लिए कुछ काम कर पाए। मेरे जैसे युवा जो शायद देश की राजनीति को समझ नहीं पा रहे थे, छोड़ना चाहते थे, अमेरिका चले गए थे, थिएटर करते करते मन आया कि यहाँ तो कुछ हो रहा नहीं है, कि बाहर चलते हैं, देश को कैसे बदला जाए। और वापस आए और जुड़े, पत्रकारिता से जुड़े, फिल्म मेकिंग से जुड़े, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बहुत लोग इसके अंदर आके जुड़े। और उसके बाद में पार्टी की स्थापना हुई। पहली बार एक शायद मुख्यमंत्री होगा जिसने 2020 के अंदर भी इस बात को कहने की जरूरत कही कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। संदीप भाई, आप जानते हो, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में कोई नेता ऐसा होगा जिसने इस जरूरत करी कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। लोग मांस पे, मछली पे, मंगलसूत्र पे वोट मांग लेते हैं देश में, लेकिन बहुत जरूरत चाहिए ये कहने की काम किया हो तो वोट देना। और उसके बाद में इस बार भी उन्होंने हिम्मत करी कि अगर मैं ईमानदार हूं तभी मैं कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो मैं इस कुर्सी को छोड़ता हूं। क्योंकि जो विक्टिम पीड़ा कार्ड थी, खेलने में माहिर हैं, विक्टिम अब कार्ड देखिए खेलने मैं में क्या कह रहा हूं, माहिर हैं। आपके आपके शब्दों आईआईटी को मैं थोड़ा खड़गपुर सा, में, आईआईटी खड़गपुर में अरविंद केजरीवाल वहां की ड्रामेटिक सोसाइटी के भी हिस्सा थे। नहीं, मेरा ये कहना है कि ड्रामेटिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट इस देश के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आप जानते हैं। उसमें तो हम, थिएटर तो मैंने भी किया है, लेकिन उनके उनके आगे तो कोई है नहीं, प्रधानमंत्री जी के आगे। लेकिन फिर भी मेरा एक बात कहनी है कि देखिए, एक आदमी को तकलीफ होती है कि भाई मैंने इतनी ईमानदारी से काम किया और मेरे ऊपर ये सवाल लगाना। दिल्ली का बजट इतनी 30 करोड़ से ईमानदारी से 70 करोड़। काम किया कि मेरे सहयोगी सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और मैं खुद, हमें जेल की हवा खानी पड़ी। अच्छा, क्या, अच्छा संदीप भाई, अगर एक बात बताओ, अगर अजीत पवार बन जाते केजरीवाल तो जेल की हवा नहीं खानी पड़ती। हेमंत विश्व शर्मा बन जाते तब भी नहीं खानी पड़ती। अगर उनके साथ चले जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना। अब उनके खिलाफ खड़े होंगे, 2 स्टेट्स में सरकार बनाएंगे, दिल्ली में 3 बार बना के, पंजाब में भी 92 सीट्स लेके आएंगे, एमसीडी में भी उनको हरा देंगे, गुजरात में जाके 5 सीटें जीत के 14% वोट लेके राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। तो गोवा में जब कांग्रेस 177 बार बार, दिन राजेश, 177 दिन जेल में थे, ईमानदारी की कसौटी पर ही खुद को कसना था, परखना था। तो चुनाव तो होने ही है, चुनाव तो नहीं भाग जाएंगे इधर उधर, जेल में इस्तीफा दे देते ना, कम अरे से कम यही, वो आलम तो ना होता, वो संवैधानिक संकट 6 महीने दिल्ली की जनता ने जो झेला कि मुख्यमंत्री जेल में है, कुछ कर ही नहीं सकते, वो बाहर निकलने अच्छा के बाद ही क्यों याद आता है? संदीप भाई, 2 बातें हैं। अगर संवैधानिक संसद था तो बीजेपी लगा देती राष्ट्रपति शासन, आज तक क्यों नहीं लगाया? आप बताइए, क्या डर था? मोदी जी तो किसी से नहीं डरते भैया, अमित शाह जी किसी से डरते, फिर क्यों डरे? फिर क्यों नहीं लगाया दिल्ली में? पहली बात। दूसरी बात यही तो वो चाहते हैं। देखो, वो पहले चाहते हैं कि बांट के किसी तरह जीत लो, बांट नहीं जीतते वोट काट दो। इस बार वोट भी काटे हैं, वो भी ना हो पाए तो विधायक खरीद लो, वो भी नहीं हुए दिल्ली के अंदर। तो बड़े नेता को कंट्रोल करो, अजीत पवार जी की तरह, छगन भुजबल जी की तरह, हिम्मत विश्व शर्मा जी की तरह, और बाद में या तो उनको मना लो या उनकी पार्टी को तोड़ दो, जो हुआ है ना। अगर अगर उद्धव ठाकरे नहीं माने तो पार्टी को तोड़ दिया। तो हम क्यों मोदी जी के चाल को सफल होने दें? तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अपनी शर्तों पे, अपने हिसाब से, जब उन्हें लगा, तो ये जब उन्हें मतलब लगता है कि, टाइमलाइन, 2 दिन बाद जेल से निकलने के 2 दिन बाद कहते हैं अब 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दूंगा, मतलब सुर्खियों में बने रहना है, नहीं देखो, इस्तीफा देना है, 2 इस्तीफा, और जिसको बनाना है भाई, जो केजरीवाल कहें वही सही। आप पीएसी की बैठक हो रही है, 13 सदस्य, उनमें से एक अहम सदस्य संजय सिंह तो अभी घाटी में घूम रहे हैं, क्योंकि अरे वो वहां तो आ पर जाएंगे। पहले चरण का मतदान होने वाला है। संदीप भाई, मेरी बात सुनो। और देखो, कल पहली जी बार उस दिन कैबिनेट की संडे, बैठक होगी, माफ कीजिएगा, विधायक दल की बैठक होगी। अब उस दिन संडे था, आज ईद की छुट्टी है, कल सुबह सुबह बैठ जाएंगे, और आप भी तो कह रहे हैं मोदी जी को गिफ्ट देना है।
तो हम मोदी जी को गिफ्ट देंगे। अच्छा, वो भी तो देना मोदी है, जी रिटर्न 17 गिफ्ट में तारीख क्या देंगे? जानबूझकर चुनी है। और मोदी जी रिटर्न गिफ्ट में क्या देंगे हमें मालूम नहीं, लेकिन हम चाहते हैं मोदी जी रिटर्न गिफ्ट में दिल्ली की जनता के साथ में दुर्व्यवहार बंद कर दें और जो चुने हुए प्रतिनिधि उनको काम करने दें। हम ये रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर दे दी कि दिल्ली की सरकार चला ले और संसद में जाके कानून बदल दिया। तो मोदी जी से रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं कि भाई दिल्ली की जनता को, दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों को काम करने दें। और ये अब अरविंद ये भी कह रहे हैं, मैं पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा इस खेल का हिस्सा नहीं बनने आया था। हिस्सा तो नहीं बनने आए थे, वैगन आर में भी चल रहे थे, छोटा मोटा मकान ही लिया था। बाद में दिखा कि भाई जब संवैधानिक पद पर आते हैं, बहुत लोग मिलने आते हैं, तो फिर सिविल लाइंस वाला मकान भी ले लिया। पर मकान ऐसा लिया कि उसमें 45-50 करोड़ रुपए खर्च दिए, साज सजावट के लिए शीश महल बना दिया। देखिए, अभी आपने ही कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो शायद उसे छोड़ भी देंगे। अभी शायद मैं पक्का नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कल सब डिसाइड होगा। शायद या पक्का ही कि वो छोड़ने वाला काम भी दिखाएंगे, सुर्खियां बटोरेंगे कि लो जी, मैं मुख्यमंत्री नहीं तो मैं साधारण आदमी हूं जी, साधारण आदमी की तरह छोटे से घर में रह लूंगा जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या सोच रहे हैं ये तो मोदी जी और अमित शाह जी नहीं समझ पाए आज तक। तो मैं और आप तो कयास लगा सकते हैं। अरे आप उनके सहयोगी हैं, क्या धमाका करने वाले हैं, आप उनके सहयोगी हैं। मैं तो उनका शिष्य हूँ। ठीक है, 2 बार का विधायक उन्होंने मुझे बनाया हुआ है, लेकिन मैं तो उनका शिष्य हूँ। बल्कि मैं तो आशुतोष जी का भी शिष्य हूँ, उन्हें पता है, भैया को पता है कि मैं उनके साथ में भी मैंने काम किया है। मैं तो शिष्य बहुत छोटा सा हूँ और आप लोगों को देख देख के बड़ा हूँ। लेकिन मेरा यही कहना है कि कल जो भी होगा भाई, जन्मदिन अच्छा बने। मैं तो मोदी जी को पहले से शुभकामनाएं दे रहा हूँ, लेकिन राजनीति में हम उनके पैतरों को जानते हैं। मेरे को लगता है कि अरविंद जी ही एक ऐसे शख्स है पूरी दुनिया में जो उनकी चाल में, मोदी जी के गेम में उनको मात दे सकते हैं। नहीं, पर वो फूक फूक कर कदम भी उठा रहे हैं ना कि अब किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री, मतलब कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना रह जाए। वो स्वाति मालीवाल को बनाया दिल्ली कमीशन फॉर विमेन का अध्यक्ष, पता लगा विभव कुमार जेल में जा रहे हैं। कई हफ्तों बाद जमानत हो पाती है कि कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए, इसी में टाइम भी लग रहा है क्या? जितना मैं अरविंद जी को जानता हूँ, आशुतोष जी भी जानते हैं, जितने दिन वो जेल में रहे हैं, एक एक दिन बैठ के उन्होंने डिसाइड करा होगा कि मुझे अब दिल्ली के लिए कैसे काम करना है और क्या करना। तो मुझे लगता है उनकी प्लानिंग हमेशा से बड़ी पुख्ता रही है। इसीलिए दिल्ली के लिए काम करना है, अपनी छवि चमकानी है। कैसे ये दाग अच्छे नहीं हैं, दाग तो लगे हैं। वो ऐड की बात नहीं कर रहा है, ऐड तो कहती है कि दाग अच्छे हैं। उनकी छवि साफ है, सिर्फ उसमें पुख्ता एक सील लग जाएगी दोबारा से। जब दिल्ली के लोग उनको दोबारा 6 बार चुनेंगे तो एक सील और लग जाएगी, एक पुख्ता। देखो, सब ये प्रजातंत्र है, जिसको जनता चाहेगी और जनता चुनेगी तो सब अपने आप दूध का दूध पानी का पानी। जनता थोड़ा चाहेगी, मुख्यमंत्री तो जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा ना, रिमोट कंट्रोल्ड ही होगा वो। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि जितने भी विधायक है कल वहां पर अपनी राय रखेंगे। हाँ, वो पार्टी के सर्वोच्च नेता है, उनकी भी अपनी बात होगी, वो भी तो विधायक है, उनको भी बात अपनी कहने का हक है। तो सबके सब अपनी बात रखेंगे, मनीष जी भी रखेंगे, वो भी रखेंगे, और वो सर्वोच्च नेता है, उनको बिल्कुल उनके पास में भी एक पावर है अपनी बात कहने की। हम सब डिसाइड करेंगे। तो आप भी तो विधायक है, आपकी चॉइस कौन है? अच्छा, कोई पार्टी और होती है संदीप भाई, राजेश, तो आपकी चॉइस कौन? भाई आप भी तो विधायक है ना, आपका भी तो मत लिया जाएगा, विधायक दल की बैठक है। मेरा ये कहना संदीप भाई, अगर कोई और पार्टी होती तो इस टाइम गुटबाजी हो रही होती, मैं आपके टीवी पे नहीं बैठा होता, 4 विधायकों को लेकर कहीं कोने में बैठा होता कि मेरा नाम ले दो। ये पार्टी ऐसी नहीं है। हम ये कहते हैं जो बन जाए दिल्ली के लिए अच्छा हो, दिल्ली के लिए काम करें। हम सब विधायक बराबर है। कभी अरविंद जी ने भी हमको ऊंचा नीचे से नहीं देखा, हम उनको अपना गुरु मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमको ऐसे नहीं देखा कि नहीं ये तो एक छोटा सा एक विधायक है, ऐसे नहीं है। बैठते हैं, बात करेंगे, डिसाइड करेंगे और सबने मिलकर काम करना है, मुख्यमंत्री कोई भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।